सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली में जीवन साथी एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में जानना बड़ा आवश्यक होता है या विवाह से पहले ही विचार करना चाहिए। यदि पहले विचार कर लिया जाए तो संभवतः जीवन की कुछ कठिनाइयां सुलभ हो सकती हैं, सुलझ सकती हैं। जब भी ज्योतिषी को किसी की कुंडली मिलाना हो तो कुछ बातों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। केवल कुंडली में गुणों का मिलान ही सर्वथा पूर्ण नहीं है। जन्म कुंडली में नाड़ी दोष का भी विधान सावधानी से विचारना चाहिए। जन्म कुंडली में दो कुंडलियों के मिलान के समय मंगल दोष का भी विचार सावधानी से करना चाहिए। जन्म कुंडली में जो राशि मैत्री है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि राशि मित्र नहीं है तो जीवन साथी के गुण चाहे जितने मिल जाएं परंतु आपस में तालमेल नहीं बन पाएगा। भाई किसी के पास चाहे जितने गुण हो लेकिन हमारी उसकी मित्रता ही नहीं है, विचार ही नहीं मिलते हैं, तो उसके गुणों से हमें क्या मतलब है। ठीक उसी प्रकार से आइए कुंडली में जानते हैं जीवन साथी का ये विशिष्ट विषय। छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। जन्म कुंडली में जो कुंडली का मेन हेड है ये चक्र, इसे लग्न कहते हैं। और लग्न से ठीक सातवां घर इसे अपने जीवन साथी का घर माना जाता है। इसे जाया भाव कहा जाता है। यदि पुरुष है तो स्त्री के लिए और स्त्री है तो पुरुष के लिए विचार यहीं से किया जाता है। बस फर्क इतना है कि स्त्रियों के लिए बृहस्पति या सप्तमेश, पुरुषों के लिए शुक्र या सप्तमेश। जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी, जैसे यहां मंगल है, सप्तम भाव का स्वामी कहीं पर भी बैठा हो और पापाक्रांत हो। मान लीजिए मंगल यहां बैठ जाए, मंगल को हम यहां बिठाकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मान लीजिए मंगल यहां बैठ गया, ठीक। अब यहां पर राहु बैठ जाए, ठीक है। इसके बाद यहां पर शनि बैठ जाए। ध्यान से समझिएगा। अब शनि और राहु के मध्य में सप्तम भाव का स्वामी जो कि मंगल है बैठा हुआ, दो पाप ग्रहों के बीच में जो इसका शुभत्व है कट गया। यहां हम ऊंच नीच की कोई बात नहीं कर रहे, हम केवल एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहे हैं। तो जीवन में ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी का पूर्ण सुख सहयोग नहीं प्राप्त हो सकेगा। कारण सप्तम भाव का स्वामी दो पाप ग्रहों के बीच में दब गया। चलिए, एक पहलू ये हो गया। अब यदि आप पुरुष हैं तो यहां पर हम शुक्र को बिठा देते हैं। एक तो हो गया सप्तमेश, अब दूसरा हो गया शुक्र। सप्तमेश यदि पापाक्रांत हो तब भी जीवन साथी का सुख नहीं होगा, या फिर सप्तम भाव का स्वामी के अलावा सप्तम भाव का कारक जो कि शुक्र है वह भी पापाक्रांत हो तब भी जीवन साथी का सुख परिपूर्ण नहीं मिल सकता। ठीक। अब चलते हैं आगे, औरतों के लिए बताते हैं। सप्तम भाव के स्वामी के अलावा अब हम बृहस्पति यहां बिठा देते हैं स्त्रियों के लिए। यदि यह बृहस्पति भी महिलाओं के लिए खास तौर से बृहस्पति से पति का सुख देखा जाता है। यदि बृहस्पति दो पाप ग्रहों के बीच में दबा हुआ होगा तब भी स्त्री को पति का सुख नहीं प्राप्त होगा। परिपूर्णतः कोई ना कोई आपसी रंजिश लगी रहेगी, विवाद लगा रहेगा। अब इसको हम यहां छोड़ देते हैं। जीवन साथी के साथ तालमेल और जीवन साथी की आयु का विचार। यदि जन्म कुंडली में
लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश, इन भावों में कोई पाप ग्रह बैठा हो, वैसे मंगल बैठा हो, तो जीवन साथी के लिए विचारणीय विषय बन जाता है। ऐसे में दोनों जातकों का मंगलिक होना बड़ा जरूरी है। मान लो लड़के का मंगल यहां बैठा है और लड़की का मंगल भी उसकी राशि कुंडली में यही बैठ जाए, या चौथे बैठ जाए, सातवें बैठ जाए, आठवें बैठ जाए, तब कुंडली मिला सकते हैं। अगर सिर्फ एक का ही मंगल है और एक का मंगल नहीं है, तो उसके लिए बड़ी सामान्य तौर से स्थिति बड़ी बुरी बन जाएगी। चलिए, ये दूसरा विषय। जन्म कुंडली में जन्म जीवन साथी के आयु का पता कहां से करते? जो द्वितीय भाव है वो जीवन साथी की आयु का है। यदि यहां पर कोई पाप ग्रह बैठा हो, जैसे मान लो राहु, यहां का विषय हटा दिया हमने, चाहे यहां राहु रखें या न रखें, यहां राहु राहु बैठ गया। अब यहीं पर शनि बैठ जाए, ठीक। द्वितीय भाव क्या है? जीवन साथी की आयु का भाव है। यदि यहां से गिनती करें तो ये द्वितीय भाव आठवां भाव बनता है। आठवां भाव जीवन साथी के मृत्यु का घर होता है। यदि आपके कुंडली में द्वितीय भाव में पाप ग्रह बैठे हैं, चाहे यहां मंगल ही हो, तो आपके जीवन साथी के साथ आपके तालमेल भी नहीं रहेंगे और आपको जिंदगी में तलाक का सामना करना पड़ सकता है। बशर्ते यदि इन ग्रहों को कोई शुभ ग्रह ना देखता हो तब। अगर शुभ ग्रह देखेगा तो जीवन में खट्टी मीठी चलती रहेगी, किसी तरह से गाड़ी को धक्का मार मार के चलाते रहेंगे, पर पूर्ण सुख नहीं होगा। यदि यहां पाप ग्रह हुए तो जीवन साथी के चरित्र पर भी, यहां के पाप ग्रहों से जीवन साथी के चरित्र पर भी संदेह होता है। हमने अक्सर देखा है, यहां पर बैठे हुए पाप ग्रह, यहां पर बैठे 12वें घर में बैठे हुए पाप ग्रह, यानी द्वितीय घर में बैठे पाप ग्रह और 12वें घर में पाप ग्रह बैठे हुए हो, तो जीवन साथी का अपने जीवन साथी से तालमेल ना होकर के प्रायः तलाक होते देखा गया है। इसलिए हमारा ये छोटे से वीडियो में आपको ये बताने का मकसद था कि जीवन साथी का सुख किन परिस्थितियों में नहीं हो सकता। तो सप्तम यदि पाप ग्रहों से घिरा हो, सप्तम भाव के कारक यदि पाप ग्रहों से घिरे हो और द्वितीय भाव में बुरे ग्रह बैठे हो, तो जीवन साथी का सुख जातक को पूरा नहीं मिल सकता। और 12वें घर में बैठे हुए यदि पाप ग्रह हैं, तो जीवन साथी को अपने शयन कक्ष का सुख कदापि नहीं मिल सकता। कोई न कोई विपत्ति उसके जीवन में बनी रहेगी। इसलिए निवेदन है हमारा सभी दर्शकों से, जो कि ज्योतिषी भी होते हैं इसमें, कि जब भी कुंडली मिलाएं तो 12वें घर, दूसरे घर, 7वें घर का विचार बहुत ही आवश्यक करना चाहिए, आवश्यक है। तो संदर्भ आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्यों बताया। यह जीवन साथी के तालमेल का वीडियो गुण, राशि मैत्री, भ्रकूट दोष, इनकी अपेक्षा नाड़ी दोष, हर चीज का बहुत ध्यानपूर्वक विचार करके ही कुंडली मिलाई जाए, ताकि दो सिर आपस में प्रसन्नतापूर्वक जीवन बिता सकें, यानी दो लोग पति पत्नी जिंदगी की गाड़ी को खुशी से अपनी मंजिल तक पहुंचा सकें। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।